आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे टिक टॉकर से जिन्होंने टिक टॉक पर वायरल होने के लिए ना कोई करतब दिखाया और ना ही कोई फाश कंटेंट का सहारा लिया, बल्कि उन्होंने अपनी वीडियोस के अंदर हमारा पंजाबी रंग, सकाफत, कल्चर, रस्म रवाज और अपने बाप से मोहब्बत का वो अनोखा अंदाज जिसे देखकर लाखों लोग उनके फ़ैन हो गए। आज हम मौजूद हैं असद रांझा साहब के डेरे पर। आइए उनसे मिलते हैं और उनके वालिद की आज आपको पहली बार आवाज़ भी सुनाते हैं और असद रांझा साहब टिक टॉक से कितने पैसे कमा रहे हैं, ये सब जानिए आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपको वेलकम करता हूं हेलो पाकिस्तान में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असद रांझा साहब और उनके वालिद मनसबदार साहब। आज असद रांझा साहब से मिलते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अपना टिक टॉक कैरियर कैसे स्टार्ट किया, टिक टॉक से ये कितनी अर्निंग कर रहे हैं। और बाबा जी को आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा और बाबा जी की आज आवाज़ भी आपको सुनाते हैं। तो सबसे पहले हम असद साहब से बात करते हैं। असद भाई, क्या हाल है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह असद भाई। अच्छा असद भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी तालीम कितनी है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सरगोदा से इतना मॉर्निंग टाइम में आए, सुबह सुबह हमारे साथ आप लोगों ने नाश्ता वगैरह एंजॉय किया। तो इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे अपना मैट्रिकुलेशन मैंने मैट्रिक इधर हमारा स्कूल था, हाई स्कूल लक्सियाँ से की। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट दार-ए-अरकम कॉलेज सरगोदा से, और उसके बाद मैंने सरगोदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहाँ से मैंने बैचलर्स किया, ऑनर्स BS ऑनर्स हिस्ट्री में। उसके बाद अभी मेरा लॉ भी स्टार्ट है। मैंने एक जॉब भी की 9-10 महीने फेडरल ओम्बुड्समैन डिपार्टमेंट में। तो अब मेरा दुबई में सेटअप है, वहाँ पे हूँ माशाल्लाह। अच्छा, आपको ये टिक टॉक का शौक़ कैसे हुआ? हाँ, जहाँ तक बात है टिक टॉक की, टिक टॉक हम डेली तकरीबन वीडियोस वगैरह, मैं तो बड़ा पुराना ही सोशल पे हूँ, अपना सोशल मीडिया पे यूनिवर्सिटी लाइफ से ही वीडियो वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह। पहले ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह लगाते थे। जब ये टिक टॉक आया तो फिर हमने टिक टॉक्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दी हैं। यहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते थे तो वहाँ पे भी बनाते थे। जब कभी शहर में जाना या गाँव की, वाकई मैं बहुत कम वीडियोज़ वगैरह लगाता था, तो इतनी ख़ास वायरल नहीं थी होती। तो एक दफ़ा हम जा रहे थे अपना अंकल शुएबुल्ला के घर, अंकल शुएबुल्ला तरड़ साहब हैं, मेरे चाचू हैं, उनके घर। तो हमें ही बुज़ुर्ग आगे बैठे हुए थे। मैंने अबू जान को बोला कि थोड़ा पीछे देखें, ये हुक्का पी रहे थे। तो मैंने वीडियो बनाई और मैंने लगा दी, एवं ही फॉर्मली लगा दी टिक टॉक पे। मुझे नहीं आइडिया था कि ये वायरल हो जाएगी या क्या होगा। तो एक दिन बाद मुझे ना सैयद अली इमाम शाह जी की कॉल आती है कि यार तेरी तो वीडियो बड़ी चाचू जी की वो वायरल हो गई है। तो मैंने देखा वाकई उस टाइम 18,000 व्यू आए हुए थे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि यार 18,000 व्यू आए हैं मेरी वीडियो पे। तो फिर अब तो मिलियंस में जाती हैं वीडियोस वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, बड़ा अप्रीशिएट भी करते हैं। ये बाबा जी तुहाडी वीडियो बनाते हैं तो इंटरनेट ते अपलोड कर दें, तो इसका पता है? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੌਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਣਾਈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਤਾ ਕਿਦਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਬਣਾਈਂਦੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਚਾੜ ਛੱਡਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਹਿਮਤ ਕਮੀਜ਼ ਪਗੜਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੀ 4 ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿਮਤ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਪਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਕੱਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੱਦੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕਲਚਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਯਾਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਬੈਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਫੋਟੋ ਬਣਵਾਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਦਿਲ ਬਣਾਓ ਪੁੱਤਰਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਵਾਈਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਥੱਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ 2-4 ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਲੋਕ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਫੋਟੋ। ਮੈਂ ਕਿ 100 ਬਣਾਓ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਸੀ ਕਲਚਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਨ ਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਰਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਲਵੇ ਪੌਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਦੂਏ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਏ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਖੈਰ ਖਬਰ ਪੁੱਛਦੇ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕਿਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਦੇ ਦਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਨਾਲ, ਲੱਗਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਸਤ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਪਾਕਿस्तान ही रबता रहा रहा, खैर पूछते दसते रहते हैं। अच्छी गल है, बड़ी गल नहीं है ये। अच्छा असद भाई, आपकी अक्सर वीडियो में आपने जो है ना वो धोती पहनी हुई होती है, तो जबकि हमारे जो नौजवान हैं वो तो समझें कि मैं कहूँ कि अपनी बेइज्जती समझते हैं कि अपने आप को जट शो करवाना या पेंडू जिसे कह लें हम, कि ये तो पेंडू है। आपको ऐसा कोई फील नहीं होता कि मतलब ये जो मैं कर रहा हूँ, मतलब इससे मेरी जो एक पर्सनैलिटी है? हाँ, मेरी अपना परवरिश है, तकरीबन मैं 2010 तक इधर ही रहा हूँ, मैट्रिकुलेशन तक इधर ही रहा हूँ, जो मेरी हाई स्कूल की तालीम थी। तो उसके बाद मैंने शहर में मूव किया। तो मेरी मीन के पैदाइश में ऐसा था कि हम इस डेरे पे तहमत वगैरह मीन के अब्बा जान के कपड़े वगैरह पहन लेते थे, लेकिन वो कोई नई बात नहीं हमारे लिए फील होती कि कोई नया काम कर रहे हैं। वो डेली रूटीन में हमारा आ जाता है। लेकिन जब हम जाते हैं शहर में, जैसे कि मैं दुबई गया हूँ, तो मैंने वहाँ पे कपड़े ये देसी वगैरह पहने हुए थे। तो काफ़ी लोग जो थे वो मेरे साथ वीडियोस वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह बना रहे थे कि बड़ी अच्छी माशाल्लाह इन्होंने ड्रेसिंग वगैरह की हुई है। ख़ास तौर के पे जो वहाँ पे फॉरेनर्स थे, गोरे वगैरह, उनके लिए वो नया काम था। मैंने पग वगैरह बांधी हुई थी, तहमत वगैरह, तो उनके लिए बाकी नया काम था। वो तो पेंट पतलून में सारे होते हैं, तो वीडियोज़ वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह बना रहे थे। पाकिस्तानी अवाम, ख़ास तौर पर जो हमारा अपना इंडिया का पंजाब है, वहाँ पे सिख बरादरी, उन्होंने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया। क्या बात है यार, तो अच्छा लगता है, लोग प्यार करते हैं। अपना पंजाबी कल्चर हम प्रमोट करते हैं, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। लोग तो वायरल हुए हुए हैं नेगेटिविटी दिखा के, तो हम एक पॉजिटिव दे रहे हैं, पॉजिटिव जो है ट्रेंड दे रहे हैं कि लोग भी पहने ये हमारा जो पंजाबी लिबास है ये पहने। और मैं एक जो वीडियोस मैंने लगाई होती हैं, अब्बा जान से प्यार वगैरह कर रहा होता हूँ, ये नेचुरली है हमारा। गांव के लोग हमारे जितने भी हैं वो अभी भी यहाँ पे गांव में डेरों पे अभी भी रवायत हैं कि अपने शाम को, पीछे भाई शबीर बैठे हुए हैं, शाम को सारे लोग जो है अपने अब्बा की ताया की टांगें दबा के, मीन के शुरू से यही काम है, नई बात नहीं है हमारे लिए। आजकल शहरों में देखें तो लड़के और जो मीन के अपनी औलाद जो होती है वो बड़े दूर दूर होते हैं, बोलते चालते ही नहीं है एक दूसरे से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब ताया जान है, उनकी भी मैं टांगें दबा के, बुज़ुर्गों की टांगें दबा के, ये बड़ी फ़ख्र की बात होती है हमारे लिए। और रही बात कि हमारे पास ढेर सारे लोग जो इस वीडियो से, हमारी वीडियो से इंस्पायर हो के आते हैं यहाँ पे, कहते हैं कि यार जेडे मीन के ज़्यादा बाहर के मुल्कों में है ना, वो आते हैं लोग जो इधर मंडी, बाउलदीन, गुजरात, ज़्यादा ये कम्युनिटी वहाँ पे शिफ्टेड है। तो वो कहते हैं कि हमारी औलादें जो थी हमारे से बहुत दूर दराज हो चुकी थी, तो आपकी वीडियोस वगैरह देख के तो अब हमारे बच्चे भी आते हैं, हम हमारे साथ वीडियोस बनाते हैं, हमारी टांगें दबाते हैं, प्यार करते हैं। कि वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा पॉजिटिव है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, ये जो अपने बाप के साथ प्यार करते हैं और साथ वीडियोस भी लगा देते हैं। लोग बड़ा प्यार करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा असद भाई, ये बताएं कि आप टिकटॉक से कितना कमा रहे हैं? अर्निंग की बात है, अर्निंग की बड़ी अर्निंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे जाते हैं टिकटॉक फैंस मीन के हमारे अब टिकटॉक पे 9 लाख से ऊपर हो गए हैं। तो अर्निंग, सबसे बड़ी अर्निंग ये है कि अब्बा जान किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी डिपार्टमेंट में भी जाते हैं, तो फिशल इंटरेक्शन ऑलरेडी होता है सोशल मीडिया का। यही बहुत बड़ी अर्निंग है कि सोशल मीडिया पे फिशल इंटरेक्शन है, जहाँ पे कहीं भी जाते हैं लोग पहचानते हैं, प्यार करते हैं, उठ के मिलते हैं। यही सबसे बड़ी अर्निंग है, इससे बड़ी और अर्निंग क्या हो सकती है?
चलिए माशाल्लाह, ये तो आपने बड़ा ही मतलब कि इसको पॉजिटिव वे में बताया। अच्छा ये बताएं कि बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर हैं जिनको 4 व्यूज़ आ जाएं या कोई चंद एक सब्सक्राइबर आ जाएं, तो वो तो लोगों को मिलना छोड़ देते हैं, जवाब देना छोड़ देते हैं और एक ना अपना अजीब सा वो स्टेटस शो कराते हैं। माशाल्लाह हम यहाँ पे आए हैं, आपको देखा है आपने, मतलब कि पहले भी मेरी आपसे मुलाकात है, तो आपने वो चीज़ शो नहीं कराई जो मेरे ख्याल में हमारे व्यूअर्स या किसी भी के लिए जो कि सोशल मीडिया पे है उसके लिए ये एक अच्छा मैसेज है। तो आप में ये चीज़ हमने देखी है कि आपने इस तरह की कोई फीलिंग्स नहीं, इतनी बड़ी मतलब आपकी सोशल मीडिया फ़ैन है लेकिन आप सबको रिस्पॉन्स करते हैं। तो जो वो लोग जो समझते हैं कि हम एक बड़े स्टार बन गए हैं और वो अपने लोगों को ही भूल जाते हैं, कोई यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिस्पॉन्स ही नहीं देते, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये जो बात है ना, ये सारा कमाल जो है ना, ये अल्लाह की देन होती है, बाकी वालिदैन की होती है कि परवरिश कैसी हुई हुई है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह परवरिश ये ऐसी है कि मेहमानों वाला घर था, बचपन से ही मेहमान आते थे, उनकी मेहमान नवाजी करना, बड़े का अदब कैसे होता है, ये वो। तो ये 4 फॉलोअर्स, ये तो कोई इतना बड़ा काम नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये तो आप लोग ही हैं ना जो हमें मीन के सपोर्ट कर रहे हैं, हमें प्यार देते हैं। अगर आप लोगों ने प्यार देना है, उसके बदले में हमें चाहिए कि हम डबल प्यार दें, इससे बात बनती है। तो ये तो मीन के अगर हमें गरूर आ जाए, एटीट्यूड आ जाए, तो फिर लोग भी बुरा मनाते हैं। बात है कि नहीं? आप ही देख लें, आपने मेरे साथ किया कांटेक्ट वगैरह, आपको रिस्पांस कैसा मिला, आप खुद अपनी गवाही दे दें। जी बिल्कुल, माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा आपने उसका रिस्पांस दिया और हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपका भी और बाबा जी का भी कि उन्होंने टाइम दिया, हमें अपना कीमती टाइम दिया। और यहाँ पे आके व्यूवर्स अगर आप ये सीन चेक करें डेरे के, तो एक जो देहात का माहौल होता है ना, उसकी एक अपनी अट्रैक्शन होती है, उसकी एक अपनी जो अपना खिंचाव होता है ना देहात का। यहाँ पे इन्होंने सुबह में नाश्ता कराया और जो नाश्ते में इन्होंने हमें जो चीज़ें दी, यकीन माने वो देहात का जो एक होता है ना कि जो एक आपको अपनी तरफ खींच के लेके आता है, ये उसकी जो लज्जत होती है वो लज्जत ही कुछ और है। तो यही वो चीज़ें हैं जो असद रांझा साहब दिखा रहे हैं और माशाल्लाह इन्होंने कोई ऐसा कंटेंट नहीं बनाया कि जिसमें इन्होंने कोई शॉर्टकट अपनाए हो अपनी वीडियोस को वायरल करने के लिए, या जैसे स्टार्ट में मैंने बताया कि कोई करतब या फहाशी कंटेंट का सहारा लियो। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि वायरल होने के लिए कुछ स्कैंडल बनाने पड़ते हैं या कुछ इस तरह का कंटेंट बनाना पड़ता है, नेगेटिविटी शो करवानी पड़ती है। लेकिन इन्होंने सिर्फ अपने बाबा को दिखाया, अपने कल्चर को दिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह कि इनको उससे डबल रिस्पांस मिला। जैसे ये बता रहे हैं कि जो बाहर होते हैं, हमारे ओवरसीज़ लोग होते हैं मंडी बालदीन के या आसपास के, वो यहाँ पे आके इनको मिलते हैं और अपने बच्चों को इनकी वीडियो अपने बच्चों को सजेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक पॉजिटिव वे है। हमें सिर्फ टिकटॉक पे जो है नंगी वीडियो या वो कंटेंट बनाने की बजाय हमें अपने कल्चर को भी प्रमोट करना चाहिए, हमें अपने कल्चर को भी दिखाना चाहिए कि ये हमारा कल्चर है, जो देहात का हमारा कल्चर है। तो ये एक पॉजिटिव बहुत अच्छा असद रांझा साहब कंटेंट बना रहे हैं और यही वजह है कि आज हेलो पाकिस्तान टीम इनके पास आई है और इन्होंने इनका इंटरव्यू किया। अच्छा, कोई असद भाई और अपने व्यूअर्स को या फॉलोअर्स को कोई ऐसा मैसेज देना चाहें आप? मैं यही आपको पैगाम देना चाहूँगा, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, बाबा जान के चाहने वाले हैं, हमारे सब के चाहने वाले, प्यार करने वाले हैं, कि कोई भी हेलो पाकिस्तान को चाहने वाले हैं, जितने भी लोग हैं, कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से माशरे में एक तो अमन जो है वो तबाह हो, बाकी कोई नेगेटिविटी फैले, कोई वल्गर चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो होती हैं, मैं देख रहा होता हूँ कि लोग बहुत ही आगे हदें जो है वो पार कर चुके होते हैं। ऐसी वीडियो से परहेज़ किया करें, एक जो है अच्छी चीज़, अच्छा सबक वो सिखाएं लोगों को, वो कंटेंट दें जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो। अच्छा बाबा जी, हर इतवार ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸਦ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਸਨ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਸ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਸਿਲਾਬਤ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੱਦੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਡਾਰ, ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਟਾਉਣ ਨਾਲ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੋਚੀ ਦਰਖਾਨ ਕੰਮੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਰਕਬਾ ਦਿੱਤਾ ਫੀ ਸਬੀਲਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 2 ਪਿਤਰੇਰ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਸਿਲਾਬਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਚਾਚਾ ਜਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜ਼ਹੂਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਹੂਰ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਾੜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ। ਬਾਕੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਔਰ ਸਸਤਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੰਜੀ ਹੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕਰੀਦਾ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰਾਏ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਸੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਾਮਨ ਲੈ ਦਿੱਤੇ, ਚੱਕ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੋਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਪੈਂਦੇ, ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਡੋਲ ਵੈਨਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਤੇ 2-4 ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਪੁੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਾਈ ਨਾ ਵਾਕਫ ਹੋ ਕੇ ਢੂੰਡ ਕਰਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵਗ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਵਗ ਗਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਬਸ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਆਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਂਝ ਗੱਲ ਲੱਭ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਲੱਭ ਪੈਂਦੀ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, 300 ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ, ਇਤਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੱਡ ਕੇ ਵਡੇਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਬਈ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹਫਦਾ ਹੀ ਸੋਤੇ ਹਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਬਈ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਬਾਹਲੀ ਮੁਹਤਾਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਗਰੀਬ ਲੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਮਾਲ ਰੁੜੇ ਤਰ ਪੈਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ गरीब ਦੀ अगेर हो गई। माशाल्लाह बाबा जी की ये बात सुन के हमें बहुत ही अच्छा लगा है। अगर आप देखें तो आपने सिर्फ अभी इनको टिकटॉक पे देखा होगा, और इनकी शायद चंद एक लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आवाज़ सिर्फ सुनी होगी। लेकिन आज बाबा जी से मिल के हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, मेरे ख्याल में ये हमारे व्यूअर्स के लिए एक नई चीज़ है कि यहाँ पे आपकी पंचायत, आपके फ़ैसले भी होते हैं। अगर आपका कोई भी हमें सुन रहा है कि आपका कोई ऐसे मसले मसाइल हैं, आपकी फ़ैसले नहीं हो पा रहे, तो आप बाबा जी से भी रब्ता कर सकते हैं। बाबा जी बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का कि आपने हमें कीमती टाइम दिया। कोई हमारे नौजवान या किसी को आप कोई पैगाम देना चाहो? जनाब नौजवान ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਦੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਸੋਹਣਾ ਇਹੋ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਲਿदैन ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹਜ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਲਿदैन ਬੁੱਢੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ, ਚਿੱਲਾ ਨਾ ਲਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਜਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਔਲਾਦਾਂ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਮਣੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵਾਲਿदैन ਕੁਰਬਾਨ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਵੇ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਬਈ ਹੁਣ ਅਵਾਰਗੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਵੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ 5 ਟਾਈਮ ਅੱਛੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹੋਣ, गलत रास्ता छाड़ दे। बहुत शुक्रिया बाबा जी, बहुत शुक्रिया असद भाई आपका भी कि आपने कीमती टाइम दिया, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। और जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं कि बाबा जी और असद भाई के ना सिर्फ ये अपना कल्चर दिखा रहे हैं, बल्कि ये लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। और पंचायत हर इतवार को इनके यहाँ पंचायत होती है। अगर पंजाब या किसी भी इलाके के किसी भी शख्स का कोई मसला है तो वो इनकी हेल्प भी ले सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।